Hey everyone, Rathor here and you're watching your favorite channel The Black Code. Today we will discuss about the section 501 and 502 of the IPC. So let's start the video. हमारा सेक्शन 501 और 502 बात करता है किसी मानहानिकारक मामले को छापने के संबंध में और फिर उसको बेचने के संबंध में। ये डील करता है हमारा सेक्शन 501 में और उसकी सेलिंग या उसको बेचना हमारा डील करता है सेक्शन 502 में। और उत्कीर्ण करना आप कह सकते हैं उसको चित्रित कराना, तो ये भी एक मानहानिकारक अपराध के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है हमारा सेक्शन 501 और 502 में। अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट हैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक जुडिशरी और एनी एंट्रेंस एग्जाम और क्लैट एग्जाम, तो आप मेरे वीडियोस की हेल्प से अपने नोट्स बना सकते हैं, जिसके पिक्चर की पीडीएफ आपको मेरी वेबसाइट से मिल सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। So firstly, we discuss about the section 501 of the IPC that deals with the printing or engraving matter known to be defamatory। ऐसे मैटर्स के प्रिंट मीन छापने से या उसको चित्रित करने से संबंध में जो कि मानहानिकारक हो। तो इसके लिए आप देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए दो सेक्शन हाईलाइट करके रखे हैं। एक ये सेक्शन येलो से जो हमारा दिखाता है सेक्शन 501 के इंग्रेडिएंट्स, और दूसरा ये जो पनिशमेंट दिखाता है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या है हमारे? प्रिंट्स और एग्रेव्स एनी मैटर, किसी ऐसे मैटर को। अब इसमें यहाँ मैटर के बाद आप लगा सकते हैं एनी मैटर दैट इज डिफेमेटरी। इसमें आप साथ में अपने नोट्स में इंक्लूड करिए दैट इज डिफेमेटरी। तो प्रिंट्स और इंग्रेव्स एनी मैटर दैट इज डिफेमेटरी, किसी ऐसे मामले को जो कि प्रिंट किया या छापा गया हो या चित्रित किया हो जो कि डिफेमेटरी हो। तो ये पहला इसका वो इंग्रेडिएंट पूरा कर रहा है। फिर उसके बाद दूसरा, और हैविंग गुड रीजन टू बिलीव दैट सच मैटर इज डिफेमेटरी, या एक अच्छा रीजन हो या अच्छा कारण हो जो ये बिलीव कराने में सक्षम हो कि वो मैटर डिफेमेटरी था। कैसे? जैसे आप समझिए आपके सामने एक बुक में किसी के लिए डिफेमेटरी मैटर कंसीडर किया गया है और उसमें का सिर्फ 30% पार्ट जो है वो डिफेमेटरी है, जो किसी तरीके से किसी के मान को ठेस पहुंचा रहा है। बट वो ऐसा है कि जब उसको 3% पढ़ रहा है तो वो ये आशय नहीं लगा पा रहा है कि आखिर ये इसके मान को ठेस पहुंचा रहा है या इस पर्सन के मान से संबंधित या उसके सम्मान से संबंधित बात कर रहा है या नहीं। तो उसको एज अ डिफेमेटरी मैटर कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर वो लास्ट में एक गुड रीजन ऑफ बिलीव नहीं कंसीडर कर पा रहा है। तो यहाँ पे पहला क्या हो गया इंग्रेडिएंट? प्रिंट्स और इंग्रेव्स एनी मैटर दैट इज डिफेमेटरी, किसी ऐसे मैटर को जो कि डिफेमेटरी हो उसको प्रिंट होना चाहिए या चित्रित कराया जाना चाहिए। और दूसरा इंग्रेडिएंट है और हैविंग गुड रीजन टू बिलीव दैट सच मैटर इज डिफेमेटरी, और एक अच्छा रीजन हो ये बिलीव कराने के लिए कि यह मैटर डिफेमेटरी है। अब इसके लिए पनिशमेंट आप देखिए क्या हो सकती है इसके लिए? सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, साधारण कारावास के दंड से जो कि मैक्सिमम 2 साल तक का हो सकता है। ऐसी पनिशमेंट उसको दी जा सकती है और उसके साथ में और फाइन लगाया जा सकता है, और या फिर दोनों, या ये दोनों चीजों से पनिश किया जा सकता है, विथ अ इम्प्रिजनमेंट एंड विथ अ फाइन बोथ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 502 ऑफ द आईपीसी दैट डील्स विद द सेल ऑफ प्रिंटेड और engraved सब्सटेंस कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर। अब पहला मेरा बात करता था सेक्शन जो था 501 वो प्रिंटिंग वो और इंग्रेविंग से संबंधित में, बट यहाँ पे एक चीज और जुड़ गई, सेल। यहाँ पे जब मैटर सेल किया जाएगा तब वो कंसिडर होगा अंडर सेक्शन 502। तो किसी ऐसे मैटर को बेचना जो कि प्रिंट छापा गया हो या चित्रित किया गया हो और साथ में डिफेमेटरी हो, तो वो आएगा अंडर 502 के। और इसमें पनिशमेंट क्या होती है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 year और फाइन और विद बोथ, मतलब सेम पनिशमेंट जो 501 की थी वही पनिशमेंट 502 में भी है। और सेल और ऑफर्स फॉर एनी प्रिंटेड और इंग्रेव सब्सटेंस कंटेनिंग इन डिफेमेटरी मैटर, ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। पहला कि सेल होनी चाहिए, और मैटर जो कि मैटर डिफेमेटरी मैटर हो वो प्रिंट और चित्रित किया गया हो उसकी सेल होनी चाहिए। और दूसरा, मैटर जो हो मस्ट बी कंटेनिंग डिफेमेटरी मैटर भी कंसीडर, साथ में मानहानिकारक मैटर भी हो उसमें साथ में कुछ। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट पूरे करने चाहिए।
And finally, that's the end of our video. And I hope you people understand about the section 501 and 502 of the IPC. और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे फेसबुक अकाउंट से, मेरे इंस्टा अकाउंट से, मेरी वेबसाइट से और मेरे ब्लॉग्स पढ़ने के लिए ब्लॉग स्पॉट से जुड़ने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पे क्लिक कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए और लॉ रिलेटेड सारी नॉलेज गेन करते रहिए। सो धन्यवाद दोस्तों।